वही जी रहे जो किस्मत थी। किस किस्म की लड़की हो तुम नूरे? कभी मुझे अपनी मोहब्बत की मुजरिम कहती हो और कभी मेरा रास्ता रोकती हो। बेशक आप मेरी मोहब्बत की मुजरिम है, लेकिन अगर आप इस घर से चली गई तो मैं पापा को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगी? नूरे, तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना कि वो पूरा करना है जितना जल्दी हो सके। मुझसे और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानती हूँ ज़रिया, आप देखती हूँ, मैं जितनी जल्दी जो हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ। ये मेरी बेटी किन राहों पर चल निकली है, क्या करूं मैं? हानिया की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वैसे शायद मैं खुशी से मर जाऊं, आपके सामने से कॉल आई है मुझे। सर यार देखो, मेरी बात सुनो प्लीज, गौर से सुनना। देखो, नूरे खुद को बर्बाद कर रही है। प्लीज प्लीज हम दोनों पे रहम करो तुम। नूरे अपना स्टेटस, अपना खानदान, अपना नाम, अपनी इज्जत सब भूल चुकी है। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ज़रिया वो सब कुछ दांव पर लगा रही है। प्लीज प्लीज हम दोनों माँ बेटी पर रहम करो। प्लीज नूरे को उसकी मोहब्बत लौटा दो ज़रिया, प्लीज। मैं तो खुद भिखारी हूँ मोहब्बत का। मैं किसी को क्या उसकी मोहब्बत लौटाऊंगा? और मैंने तो आपके सामने झोली फैला के भी रखी हुई है। ज़रिया, मोहब्बत भीख में नहीं दी जा सकती। ये तो दिलों का सौदा होती है। मैं तुम्हारी झोली मुरादों से नहीं भर सकती ज़रिया। और तुमने तो मोहब्बत की है ना नूरे से, सच्ची मोहब्बत। ज़रिया, तुमने नूरे को अपना दुश्मन बना लिया, तुम जानते हो। प्लीज, ना उसे अपनी इज्जत का ख्याल है और ना मेरी। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। तुम्हारी कैसी मोहब्बत है, इतनी जालिम, इतनी संगदिल, क्यों? तो ये सवाल तो आप अपने आप से भी पूछ सकती है ना कि आपकी मोहब्बत इतनी संगदिल और जालिम क्यों है? क्यों करी मेरे साथ इतना जुल्म? मैं तुमसे अपनी इज्जत, नूरे की इज्जत, अपने मरहूम शौहर की इज्जत की भीख मांग रही हूँ ज़रिया। प्लीज मुझे भूल जाओ और नूरे को अपना लो, प्लीज ज़रिया। देखिए, अगर आप मुझसे मेरी जान मांगेंगी ना वो मैं दे दूंगा, लेकिन अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे पाऊंगा। आप क्यों हमेशा नाजिल हो जाते मेरी तन्हाई में? क्या हो गया तुम्हें? नासिर अंकल, आप ये घर छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? अच्छा, तुमने ही मुझे मजबूर किया था यहाँ पर आने के लिए। मुझे क्या पता था आपको यहाँ पर लाकर मुझे अपनी मोहब्बत का खून करना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हारी मोहब्बत का कातिल नहीं हूँ। तुम्हारी मोहब्बत खुद तुम्हारे अरमानों की कातिल है। आप मॉम से शादी के ख्वाब देख रहे हैं ना? नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जिसको तस्लीम करने के लिए तुमने खुद मुझे इसरार किया था। क्या तुम ये नहीं जानती थी? तुम नहीं चाहती थी? मुझे क्या पता था मेरी ये ख्वाहिश सरियाब की हसरतों का खून कर देगी। नासिर अंकल प्लीज, आप इस घर से चले जाएं और मॉम की जिंदगी से भी। मैं ऐसा ना करूं तो फिर यकीन कर लें, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कर लूंगी जिसे मॉम गरीब और जाहिल समझती है। अच्छा, उस शख्स से? नहीं, उस शख्स से शादी करूंगी जिसका फैमिली बैकग्राउंड ना मॉम के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। हानिया, 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 हानिया उठो। हानिया,
आइए आइए डॉक्टर साहब। या अल्लाह, मेरी बेटी पे रहम कर। खालदा भी, जी मॉम को क्या हुआ है? वो अचानक बेहोश हो गई थी ना। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेहतर हूँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। या खाक ठीक हो, पिछले 15 मिनट से बेहोश थी। डॉक्टर साहब, से हुआ क्या है? इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, लेकिन शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप आराम करें, सुबह तक बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब, अगर कोई खतरे की बात है तो हम हॉस्पिटल। अरे नहीं नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। ये घर पर ही रेस्ट करेंगी, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सुकून की भी कोई दवा होती है क्या? बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। तुम यहाँ, तुम्हें तो इस वक्त हानिया के पास होना चाहिए। क्या हुआ है ना? उसने तुम्हारी और मेरी बातें सुन ली, मारे सदमे के बेहोश हो गई वो। मैंने आपको जाने का कहा और मॉम ने सदमा ले लिया दिल पर। वाह, मॉम को इतनी फिक्र है अपनी मोहब्बत की। नहीं, जो धमकी तुम मुझे दे रही थी, एक जाहिल और घटिया इंसान से शादी करने की धमकी। मॉम भी बस नानू की तरह। मेरी समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी जरियाब से तुम्हारी मोहब्बत को हुआ क्या है? नासिर अंकल, मॉम ने मुझे शुरू से सिखाया है कि औरत की मोहब्बत उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन वो किसी भी मर्द के निकाह में हो जाती है, चाहे उसका शौहर कुछ भी हो। नूरे। नासिर अंकल, मॉम ने भी तो शादी के बाद ही मोहब्बत की है। शादी से पहले वाली मोहब्बत तो बेवफाई का जख्म साबित हुई है उनके लिए। और जब मॉम ने वो जख्म सह लिया तो मैं भी वो जख्म सह लूंगी, अशरफ से शादी के बाद। अम्मी, अब अभी तक यही है अम्मी। अब जाए ना, जाकर आराम कर ले, मैं ठीक हूँ। क्या आराम करें भाई, सारी रात इस कुर्सी पे बैठे बैठे मेरी तो कमर ही अकड़ गई। अम्मी, आप सारी रात यहीं बैठी रही, अब जाएं, आप जाकर आराम कर लें। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जिसके लिए इतनी परेशान थी और सारी रात जागती रही और अपनी तबीयत खराब कर ली ना, उसने तो एक मर्तबा कमरे में झांका भी नहीं। कोई बात नहीं अम्मी, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आप जाएं ना, आप जाकर आराम करें प्लीज। क्या आराम करना, सुबह हो गई, अब जब आँख खुली गई है जाके नाश्ता ही कर लो। आई अल्लाह, तौबा है। हानिया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है अब मैं वो नूरे को। खुदा के लिए इस वक्त तो नूरे की बात मत करो। क्या हो गया है? उसकी यूनिवर्सिटी का टाइम है, मैं देख लेती हूँ वो जागी है कि नहीं। उसकी यूनिवर्सिटी में भी बहुत टाइम है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जानती हूँ, मैं खुद उसे छोड़ने जाऊंगी। अपनी हालत देखिए तुमने, नूरी की वजह से तुम्हारी जान खतरे में, फिर भी तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। क्यों ना फिक्र हो, वो मासूम है,
बहक रही है, नादान है वो। नादान होती ना तो अपनी और तुम्हारी जिंदगी को खिलौना बनाकर नहीं रखती वो। प्लीज नासिर, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारी शादी के बाद। अच्छा सुनो, इन सब बातों में ना अपने आप को मत उलझाओ। डॉक्टर ने तुम्हें वैसे ही मना किया ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। प्लीज़ प्लीज़ रेस्ट करो तुम। किसका मैसेज था? मेहमाने की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना चाहिए उनके पास। पागल तो नहीं हो गया? नूरे है ना वहाँ पे, वो उसकी खिदमत कर लेगी। ये मेरा फर्ज भी है कि उनका मैं ख्याल रखूं, उनकी खिदमत करूं। सरयाब क्या क्या पागल तो नहीं हो गया? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सरयाब सुनो मेरी बात। पागल ही हो गया, दीवाना। तुम पहुंच गए हो? चलो मैं भी आ रही हूँ। किससे बात कर रही हो नूरे? आप जानती तो हैं तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी। आपकी ना तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम करें, जाकर रेस्ट करें, मेरी फिक्र ना करें। नूरे, आप जा तो रही हैं शादी करके इस घर से, अब आपको मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही कह रही हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्यों जा रही हूँ इस घर को छोड़ के और क्यों कर रही हूँ शादी। ताकि ज़रियाब की मोहब्बत लुट जाए और वो अपनी मोहब्बत को किसी नासूर की तरह अपने सीने में पालता रहे। जीता तो रहे लेकिन मर मर कर। ज़रियाब की मोहब्बत आपको उसे लौटानी होगी मोम। नूरे, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहो, अगर मैंने ज़रियाब को उसकी मोहब्बत लौटा दी तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? आप मेरे दिल की फिक्र ना करें, अशरफ है मेरे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। नूरे, तुम अशरफ से मोहब्बत नहीं करती हो। तो क्या हुआ, शादी की बात करने लगूंगी मशरकी लड़कियों की तरह, आपकी तरह। देखते हैं। इसको भी अभी बंद होना था। एक्सक्यूज मी, आपकी गाड़ी शायद मिसिंग कर रही थी, इसकी ट्यूनिंग ड्यू हो चुकी है। मैं देख लूँ? आप कौन हो भाई? मैकेनिक हूँ, अशरफ नाम है मेरा। अरे अशरफ, तुम आ गए? ज़रियाब, इससे मिलो, ये अशरफ है। इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, तो फिर तुम बैठो, हम चलते हैं अशरफ। एक मिनट में तुम्हारी अम्मी को सलाम तो कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब चलें? जी मैं बाइक लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, हम गाड़ी में चलते मेरी। ठीक है, लेकिन चलाऊँगा मैं। मुझे कीमती गाड़ियाँ चलाने का बहुत शौक है। जाहिर है। चलो हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक ज़रियाब। चले। देख लिया तुमने ज़रियाब, मेरे शौहर की इज्जत का जनाजा निकलते हुए? मेरी फूल जैसी मासूम बच्ची किन राहों पे चल चुकी है। इससे मेरी कोई गलती नहीं। इनफैक्ट तो नूरे की खुद पसंद है ना। वो अलग बात है कि मुझे अफसोस जरूर है कि उससे पहले कोई सही रास्ता चूज नहीं किया। नूरे की पसंद?
नूरे तुम्हारी तरह बेवफा नहीं है जो यहाँ से वहाँ फिरती रहे। वो तो तुम्हारे लिए सब कर रही है, तुम्हारी मोहब्बत में खुद को बर्बाद कर रही है, हमारी इज्जत दांव पर लगा रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। जरिया तो दे देना मुझे मेरी खुशी, कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं दे रही? या एक काम करें ना, मुझे बताएं कि मैं खुद को कैसे बर्बाद करूं। पता है मैं वो कर लेता हूँ जो आप कहती हैं। फिर ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम खुद को कैसे बर्बाद करते हो, गोली मारकर, नशा करके, या मजनू बन के दर बदर सड़क पे घूमकर, क्योंकि तुम्हारे नसीब में ये लिख दिया गया है। मैं और हानिया एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ये ख्याल तो आप अपने दिमाग से निकाल दें। और एक काम करता हूँ ना, मैं ये किस्सा साथ ही तमाम कर देता हूँ। जरिया तुम मुझे क्यों नहीं शूट कर देते? ये अजीज जो तुम मुझे दे रहे हो खत्म क्यों नहीं कर देते तुम एक ही साथ? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपसे दूर थोड़ी जाना चाहता हूँ मैं, साथ जिंदगी गुजारनी है मैंने तो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम बंद करो अपनी बकवास, बंद करो, बंद करो। क्या वो आप ठीक है? हानिया ठीक हो तुम? क्या हुआ आपको? मैं पानी ला रहा हूँ। मैं क्या करूं नासिर, क्या करूं? मेरे समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ले पानी पी लें प्लीज। हटाओ उसको यहाँ से जरिया, जाओ यहाँ से। क्यों जिद कर रही हैं आप? आपकी गलती क्या है? मैं कोई बुरा इंसान हूँ, सिर्फ मोहब्बत करता हूँ आपसे, कोई गलती तो नहीं है ना मेरी। तुम मेरी बेटी के मुजरिम हो, कातिल हो उसकी मोहब्बत के। जरिया बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज हानिया को बेसुकून मत करो, वो रात भर से जाग रही है, रहम खाओ उस पर। चला जाओ यहाँ से? उनको इस हालत में छोड़ के चला जाऊं? कैसी बातें कर रहे हो? दिल को क्या जवाब दूंगा मैं? जाओ यहाँ से जरिया, तुम जाओ। लेकिन प्लीज जरिया, प्लीज अपनी मोहब्बत पर रहम करो। तो आप मान रहे हैं कि ये मेरी मोहब्बत है? हाँ मान लिया मैंने, मान लिया। प्लीज अब जाओ यहाँ से। नासिर, क्या कह रहे हो तुम? यही बेहतर है हानिया, तुम भी तस्लीम कर लो। चुप करो तुम। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो जरिया, मगर प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। मैं भी हानिया की जिंदगी से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन ये बात ना भूलिएगा कि आपने शिकस्त खाई है मेरी मोहब्बत के हाथ। तो आइंदा मैं आपको मैम हानिया के करीब कभी ना देखूं, कभी नहीं, समझे आप? अशरफ, जी तुम्हारी शादी या एंगेजमेंट हुई भी है? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। आज मौसम वाकई बेहद हसीन है, या मुझे लग रहा है? शायद आज मुझे हर चीज़ बहुत हसीन लग रही है। दिल चाह रहा है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। सफ़र ख़त्म ना हो तो मंजिल भी नहीं मिलती है। मेरी यूनिवर्सिटी भी आने वाली है। इसका मतलब आपकी मंजिल आ गई, मगर मैं कहाँ जाऊँगा? क्या मतलब? मेरी बाइक तो आपके घर खड़ी है ना? हाँ, ये भी है। हम वापस चले? आपके घर? और नहीं तो क्या। असल में आज मैं अम्मी को बता के आया था कि मैं आज एक बहुत स्पेशल मेहमान को मिलने जा रहा हूँ। अगर चलना ही है तो मेरे घर चलें?
तुम्हारे घर? हाँ। चलो। चलो ठीक है। अच्छा तुम दवा तो खाओ प्लीज। ये खानी दवा मुझे नासिर, मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम आज भी इतनी बुज़दिली दिखाओगे। उस बच्चे की धमकियों से डर जाओगे। मैं उसकी धमकियों से नहीं डरा हूं, मगर हाँ, उसके जज्बों के तूफान ने मुझे सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। देखो, वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये तुम कह रहे हो नासिर? तुम मानो या ना मानो, तुम्हें शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, जैसे मैंने हार मानी है। हार मान ली तुमने? तुम आज भी मुझे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ के चले जाओगे? नहीं हानिया। नहीं नासिर, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे आज इस तरह से छोड़ के जाओगे। तुम कैसे जा सकते हो मुझे अकेला छोड़ के? एक बात मैं तुम्हें समझा दूं हानिया, ये शादी नूरे के जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है। देखो, खुदा ना करे अगर उसने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो क्या चाहते हो तुम? क्या कर लूं मैं? जरियाब को अपना लूं? उन दोनों बच्चों से ब्लैकमेल हो जाऊं? शादी कर लूं जरियाब से? आइए। ये मेरा घर है। काफी अच्छा है। अरे कमबख्त तुम्हारी सारा दिन फूंकने लगी रहती है, ना झाड़ू ना पोछा ना हांडी ना रोटी, ये सोनेगा। अम्मा है मेरी, शायद थोड़ा गुस्से में है। अम्मा, हर वक्त चिल्लाती रहती हो, खुद तो मोहल्ले में घूमती रहती हो, कभी इसके घर कभी उसके घर। मैं कुछ करूँ तो एतराज होता है। माँ क्या भी जुबान चलाती है। कब सीखेगी ये लड़की पता नहीं। मेरी बहन है फौजिया, बहुत सर चढ़ी है। अशरफ, हम वापस चलें? नहीं, आप सिर्फ 1 मिनट रुके, मैं अभी आता हूँ। अरे माँ सदके, माँ वारी, इतनी प्यारी बेटी तो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलती, ऐसी सूरत। अम्मा, नूरे को शायद गर्मी लग रही है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे जा बेटा, किचन से कोई शरबत घोल के ला। और बाकी बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है। जी जा। जी लाई। और बेटा कैसी हो? ठीक हो? और बड़े घर की लग रही हो। और अब्बा क्या करते हैं? जी वो हयात नहीं है। अम्मा, नूरे की अम्मा सारा बिजनेस संभालती हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आ। ले आई। ये लो बेटा, ठंडा है। थैंक यू। आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। कौन से दर्जी से सिलवाया है? दर्जी मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप लोग मेरे घर आइएगा ना, आज साथ मिलके खाना खाते हैं। जरूर जरूर। अशरफ, हम चलें? बेटा ये तो पियो ना। अरे अशरफ भाई, थोड़ी देर तो और बैठे। हाँ, और नहीं तो क्या। हम लोग चलते हैं। चलें अशरफ? चलें। छोड़ के आते हैं। ठीक है। भाभी तो बहुत अमीर लग रही हैं। ये लीजिए, ये टोकन है और एक ही पार्टी से सारा सौदा हो गया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। ये बताएं कि बाकी की पेमेंट भी टाइम से हो जाएगी ना? आपको तो पता है मुझे जल्दी चले जाना है। जी इंशाल्लाह आपके जाने से पहले पहले पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी। और हाँ, आपके स्टाफ को मैंने जॉब ख़त्म होने का नोटिस भी भिजवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपके अंदाजे से भी ज़्यादा मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। मुझे यकीन है
वैसे तो विरासतनामा तब्दील करवा कर विरासत आपके नाम करना कोई आसान काम नहीं था। सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट वकील हैं। अगर आप पेमेंट करना चाहती हैं तो बतौर फीस फेज़ 8 वाला फ्लैट आप मेरे नाम कर सकती हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक है, डन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अब पेमेंट के लिए मैं आपको एक दफ़ा फिर से तकलीफ दूंगा, और वापसी की टिकट अगर आप कंफर्म करवाना चाहें तो करवा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फेज 8 वाला फ्लैट चाहिए। हाँ, मिलता है इनको। खालिदा भी, आज खाने में ना कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कम से कम 4 डिशेस और 2 किस्म के मीठे बनवा दिएगा। क्या बात है, कोई दावत है क्या बेटा? जी नानू, और आप भी मेहमानों के सामने ना अच्छे से तैयार होकर आएगा। क्यों, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं क्या? यही समझ लीजिए। अच्छा खालिदा भी, मेरे वार्डरोब में ना कुछ नए ड्रेसेस रखे हुए हैं, तो आप उन्हें गिफ्ट पैक करवा दिएगा। जी, कितने ड्रेसेस पैक करूँ? 5। हाँ जी, ठीक है। क्यों, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं क्या? यही समझ लीजिए। जो भी है वापस चला जाए। नूरे, मना किया था ना मैंने अंदर आने से, फिर भी आ गई तुम। मॉम, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना नूरे। मॉम, अशरफ की फैमिली को खाने पर बुलाया मैंने। प्लीज़ आप उनसे अच्छे तरीके से मिल लीजिएगा। ना ही मैं मिलूंगी और ना ही साथ दूंगी। मना किया था ना मैंने तुम्हें। मॉम, मैंने बहुत सोच समझकर उनको यहाँ पे बुलाया है। आप समझ रहे हैं ना उनको बुलाने का मेरा मकसद? नूरे, मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, जाओ यहाँ से। मॉम, प्लीज़ आप सब संभाल लीजिएगा। नूरे ने उन्हें घर भी बुला लिया। मैम, तुम फिर आ गए जरिया? की तबीयत खराब थी, मैं सोचा आपसे आके पूछ लूं। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? एक तूफान उठ रहा है मेरे अंदर। मेरा दिल चाह रहा है कि जोर से चीखूं और अपनी आवाज तले खुद ही दब जाऊं। अगर आपको अपनी दिल की भड़ास निकालनी है तो मैं आपके सामने तो खड़ा हूं। चुप हो जाओ दरिया। वे काफी समझदार लड़की है, वो कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं करती है। समझदार? नूरे की समझदारी देखना चाहते हो ना, तो खाने तक यहीं रुक जाओ। खुद अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारी खुशी की खातिर नूरे किस तरह अपने हाथों मरने को तैयार है। सही है, आ जाओ, चलो। खालिदा भी, आप जरा अच्छे से ड्राइंग रूम देख लें। और मेरा ड्रेस भी प्रेस करवा दिया ना आपने? जी जी, जो जो आपने कहा था वैसे ही हुआ है, और ड्रेस भी मैंने प्रेस करवा दिया है। थैंक यू। अरे सरियाब, तुम यहाँ मॉम के साथ? मैं तो इनकी तबीयत का पूछने आया था। ये तैयारियां? वो आज मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं ना। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, मिलकर ज़रूर जाना। कौन लोग आ रहे हैं? वो अशरफ? उसकी पूरी फैमिली आ रही है। मॉम प्लीज़ आप किचन में देख लेंगी, मैं नहीं चाहती ना कि कोई भी कमी रह जाए। नहीं नूरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मुलाजिम बहुत समझदार हैं, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे ऐसे आ रही है, कोई खास मकसद है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम मिलकर जाना,
हमें सब पता चल जाएगा। बहुत खुशी हुई तुम्हें मॉम के साथ देखकर। आज उन्होंने मुझे खाने पे रोका है। अच्छा, जाहिर है मेरे गेस्ट स्पेशल हैं, तो तुम भी मॉम के लिए बहुत स्पेशल हो। वैसे काफ़ी अच्छे लग रहे थे मॉम के साथ, उम्र का फ़र्क तो लग ही नहीं रहा था। लेकिन वो तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान है। फजूल में परेशान है। देखो, मैंने ये फैसला ना बहुत सोच समझ के किया है, और प्लीज़ मुझे तुम्हारे कमेंट्स की ना कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए कोई बेहतर। प्लीज़ दरिया, तुम्हें मॉम ने रोका है तो तुम शौक से यहाँ पे रुको। मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। अशरफ बेटा, ये तो बहुत अमीर लोग लगते हैं। अम्मा आप भी अंदर तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बेटा हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू आंटी। आए अंदर चलते हैं। नूरिया, वो तुम्हारी मॉम? वो आती होंगी, चलो अंदर चलते हैं। देख लिया तुमने अपनी बेवफाई का अंजाम जरिया। नूरे खुद को बर्बाद करने लगी है। मैंने कोई बेवफाई नहीं की किसी के साथ। नूरे आपकी जगह मेरी ज़िंदगी में खुद आई थी, और खुद जा भी रही है। जरिया, क्या कहूँ मैं तुमसे, तुम जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पत्थर दिल? अगर मेरा दिल वाकई में पत्थर का होता ना, तो आज मैं ये फील नहीं कर रहा था आपके लिए। नहीं जरिया, झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम पत्थर दिल ना होते तो एक माँ के आंसू तुम्हारे दिल में रहम जरूर डाल देते। मेरे आंसू आज तक मेरी माँ के दिल में रहम नहीं डाल सके, तो किसी और की माँ के आंसू क्या करेंगे मेरे लिए? बेगम साहिबा, वो नूरे बीबी आपको बुला रही है। ठीक है, आप जाएं। तुम मेहमानों से नहीं मिले हो ना? आओ। वो मैं बर्बादी देख कर जाना सारी। नूरे बेटा, आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो ना? जी आंटी, मैं इकलौती औलाद हूँ। और ये घर भी आप ही के नाम होगा? नहीं आंटी, ये घर मेरी मॉम के नाम है, लेकिन ऐसे कई घर मेरे नाम पर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम यहीं रुको, जब तक मैं कहूँ नहीं मत जाना। ये मेरी मॉम, ये अशरफ की मदर और ये सिस्टर। नूरे बेटा, इतनी जवान और हसीन मॉम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे पहले कहीं मुलाकात हुई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रज़िया, अब यहाँ इस घर में? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे रज़िया खाला, एक ही मोहल्ले में रहते थे। आप वही है ना जिसकी बेटी की शादी अमीर कबीर घराने में हो गई थी? मैं वही लड़की हूँ।
शायद आपको याद नहीं। अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ कि आप लोग जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। खैर, दौलत आ जाए तो नज़ाकत आ ही जाती है। हम तो आप लोगों की बेटी की खुशी की खातिर आए। इसने इतने प्यार से दावत दी, हमें आना ही पड़ा। हम ठुकरा ही नहीं सके इसकी दावत। मैं ज़रा खाने को देख कर आती हूँ। जी जी।